नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। पौराणिक ऋषि आश्रम, गुरुकुल में हमें जीवन यापन के समस्त ज्ञान अर्जित होते थे, परंतु अब ये व्यवस्था विमुख हो गई। कुछ है आज भी, कुछ गुरुकुल आश्रम हैं, लेकिन शिक्षा से अधिकतर विमुख हैं। वहाँ छात्र कुछ ही संख्या में रहते हैं। हमें सिखाया जाता था गुरु आश्रमों में, गुरुकुलों में, मन में दया रखो, मानवता के लिए मस्तिष्क में ज्ञान रखो। सनातनी ग्रंथों का जो हमें जीवन यापन के मार्ग बतलाते हैं। कई आयुर्वेदिक पुस्तकें भी हैं, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयांग, अन्य, जिनसे हम हमारे शरीर स्वस्थ रखते हुए जीवन सुख में व्यतीत कर सकते हैं। ज्ञान से हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो, और ज्ञान से ही धर्म अधर्म का हम निर्णय ले सकें। और एक विद्या और हमें सिखाई जाती थी गुरुकुलों में, धर्म रक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र विद्या, धनुष बाण, परशुराम जी का नकुल सहदेव की हमारे देवी देवताओं के पास भी अनन्य शस्त्र हाथों में रहते हैं। भगवान शिव का ने त्रिशूल पापियों के संहार के लिए, माँ जगत जननी जगदम्बिका का ने तलवार, धनुष, अन्य शस्त्र, जिससे धर्म की रक्षा की जाए, अपनी सुरक्षा की जाए, अपनी आत्मा रक्षा की जाए। विष्णु जी का ने सुदर्शन चक्र एवं गदा
हनुमान जी का ने गदा, एवं परशुराम जी का ने परसा। अन्य अस्त्र शस्त्र जो धर्म की रक्षा एवं अपनी आत्मरक्षा के लिए इस विद्या का अध्ययन कराया जाता था हमारे गुरुकुलों में, लेकिन दो ही विद्या अब हम ग्रहण कर पाते हैं। एक तो मन में मानवता का भाव और मस्तक में जीवन यापन का भाव, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, धर्म सुरक्षा के लिए हम एक ज्ञान से वंचित रह गए जब से हमारे गुरुकुल और गुरु आश्रम होने से हम विमुख हुए। समय अनुसार सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मानवता का भाव, मानवता प्रेम के लिए, ज्ञान जीवन यापन के लिए, धर्म अधर्म की व्याख्या के लिए, और शस्त्र आत्मरक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए सभी चीज़ों की सभी समय पे आवश्यकता होती है। यहाँ अवतारित हमारे सभी देवतागण राम अवतार में जब दया का भाव रखा तो सभी से प्रेम करा, ज्ञान से धर्म अधर्म की व्याख्या करते हुए और ज्ञान से आगे बढ़ते हुए जीवन यापन करते गए, और अंत में जब धर्म की रक्षा के लिए बात आई तो उनने अपना धनुष बाण उठाया, रावण का वध किया, धर्म की जय हुई। इसी तरह भगवान कृष्ण ने अपनी धर्म भाव रखे, मानव भाव रखे, सभी से प्रेम किया, बाल लीलाएं की, एवं ज्ञान से धर्म अधर्म की व्याख्या करते चलते हुए जीवन यापन करते हुए वह आगे बढ़े और अधर्म के नाश के लिए कंस का वध हुआ। बहुत लीलाएं हैं भगवान की। जो हमें समय समय पर इनके अध्ययन अवश्य करना चाहिए। सनातन वैदिक पुराणों का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए कि हमारे देव अवतार एवं हमारे महापुरुष किस तरह जीवन यापन करते हुए सनातन धर्म को में होते हुए हम यहाँ तक आए हैं। सनातन को की सुरक्षा के लिए सभी को तत्पर सेवा भाव रखना चाहिए।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों का संहार हो, विश्व का कल्याण हो। हम यही कहते आए, यही सुनते आए सनातन में। परंतु धर्म की जय तब होगी जब अधर्म का नाश होगा, अधर्मियों का नाश होगा। जब धर्म की जय होगी, जब अधर्मियों का नाश होगा, जब पापियों का संहार होगा, विश्व का कल्याण होगा, मानवता में सद्भावना होगी, जब अधर्म का नाश होगा, तब धर्म की जय होगी। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना ही होता है, तब धर्म की जय होती है। मानव में सद्भावना हो। सद्भावना तब होगी जब अधर्म का नाश होगा, पापियों का संहार होगा, तब मानवता में सद्भावना आएगी, तब विश्व का कल्याण होगा, जब धर्म की जय होगी। धर्म की जय के लिए हमें हमारे ग्रंथों से ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। गुरुओं की शरण में, गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान, सनातन के प्रति प्रेम भावना बढ़े, ऐसे भाव से उनके सानिध्य में हमें रहना चाहिए। तभी मन हमारा कोमल रहेगा, जीवन सुख में व्यतीत होगा, एवं धर्म की रक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्पित रहेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों का संहार हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, अपने इष्ट की जय, अपने गुरु की जय, अपने पूजनीय देव देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।